हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुस्कान जैन और आज हम स्टडी करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। आज हम एसिड्स कैसे बनाए जाते हैं उनके मेथड्स की स्टडी करेंगे। ओके, इससे पहले वीडियो में हमने एसिड को समझा था कि एसिड क्या होते हैं। तो एसिड क्या होते हैं? दोज मॉलिक्यूल्स हुज गिव्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड्स। ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूल जैसे कि हमारे पास ये दिया हुआ है HCl, ठीक है, इसको हमने क्या किया? एक्वस सॉल्यूशन मीन्स जलीय विलयन मीन्स पानी में घोला। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया तो ये हमें क्या देगा? H+ आयन देगा। इस H+ आयन को क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो अब इस एसिड को हम किस टाइप से प्रिपेयर कर सकते हैं उसकी स्टडी करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मेटल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन। मीन्स अगर हम नॉन मेटल्स की रिएक्शन हाइड्रोजन से करा देते हैं तो हमारे पास एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हमारे पास कैसे है? फर्स्ट मेथड है। सेकेंड देखते हैं नॉन मेटल प्लस वाटर, तो एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो नॉन मेटल्स होती है, मैंने आपको बताया था को केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई थी जिसमें मेटल्स की हमने स्टडी की थी। ओके, जिसमें मैंने आपको बताया था जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम नॉन मेटल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स ले लेंगे, जैसे कि सल्फर ले सकते हैं, नाइट्रोजन ले सकते हैं, कार्बन ले सकते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, उसकी रिएक्शन वाटर से कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एसिड्स बन जाएंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, ऑक्सीडेशन कर देंगे अगर हम, जैसे कि ऑक्सीडेशन करने के लिए हमारे पास क्या रहते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट रहता है। जैसे कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है? HNO3 होता है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। उसमें हम क्या करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ले लेंगे जिसकी हेल्प से ऑक्सीडेशन कराएंगे। फ्रॉम साल्ट प्लस नॉन वॉलेटाइल एसिड। वॉलेटाइल सॉलिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इजिली वेपोराइज नहीं होते हैं, और अगर वॉलेटाइल सॉलिड्स होते हैं तो इजिली वेपोराइज हो जाते हैं। मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि अगर नॉन वॉलेटाइल सॉलिड है तो ये एसिड है तो ये क्या करते हैं कि ये रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं? वेपोराइज्ड नहीं होते हैं। बट अगर ये वॉलेटाइल एसिड होते हैं तो ये रूम टेम्परेचर भी वेपोराइज हो जाते हैं, मीन्स उड़ जाते हैं। जैसे कि कपूर होता है हमारे पास, वो क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे ही क्या हो जाता है? वेपोराइज हो जाता है, लेकिन वो एसिड नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 एक एक मेथड की स्टडी करेंगे, उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे आपको सारे मेथड्स अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। ओके, फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं? कोई भी क्या ले लेते हैं? नॉन मेटल ले लेते हैं। क्या लेना है? नॉन मेटल लेना है। तो नॉन मेटल हमें कहाँ मिलेंगी? पी ब्लॉक में मिलेंगी। तो पी ब्लॉक में क्या क्लोरीन नॉन मेटल होती है? तो हाँ, क्लोरीन नॉन मेटल होती है। इसकी रिएक्शन किससे करवाना? हाइड्रोजन से। तो किससे करवा दी? H2 से करवा दी। तो यहाँ HCl का फॉर्मेशन हो गया और 2। तो ये हमारा क्या होता है? एसिड होता है। क्या ये एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देगा? तो देगा। ठीक है, ऐसे याद रखना है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम Br2 लिख दें, ठीक है, I2 लिख दें, तो कुछ भी लिख दें, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट। सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जैसे कि नॉन मेटल हमारे पास क्या हो गया? कार्बन हो गया। ठीक है, ऑक्साइड मीन्स उसमें हाइड्रोजन अटैच होगा, तो यहाँ पर हमने लगा दिया CO2। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे करवानी है? वाटर से करवानी है, तो H2। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? H2CO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेकेंड है। यहाँ पर SO2 ले लिया, ठीक है, H2O ले लिया, तो ये हमारे पास बन जाएगा H2SO3। SO3 ले लिया प्लस H2O ले लिया, तो ये बन जाएगा H2SO4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? नॉन मेटल से जिनके हमने रिएक्शन की, तो हमारे पास ये बन गया। एक इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर NO2 प्लस H2O। ठीक है, जब हम इसकी रिएक्शन यहाँ पर करवाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बनता है HNO3 प्लस HNO2। ठीक है, इसका फॉर्मेशन होता है। इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ये होता है हमारे पास नाइट्रिक एसिड, और ये होता है नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये हमारे पास किससे बने हैं? वाटर के कॉम्बिनेशन से बने हैं। और ऑक्साइड्स किसके लिए हैं? नॉन मेटल्स के लिए। ये नॉन मेटल्स हमारे पास कहाँ से आती है? पी ब्लॉक से आती हैं। ओके,
अब बात करते हैं ये हमारा किससे बना है, वाटर के कॉम्बिनेशन से बना है। अगर हम इससे वाटर को रिमूव कर, इनमें से वाटर को रिमूव कर दें तो ये हमारे पास बन जाते हैं एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, तो एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है, हमारे पास क्या है, ऑक्सी, यहाँ पर नॉन मेटल्स थे, उनके ऑक्साइड्स थे, उनकी रिएक्शन वाटर से करवाई तो क्या बन गया हमारे पास, एसिड्स बन गए। इन एसिड से अगर हम वाटर को रिमूव कर देते हैं तो जो हमारे पास आता है उसको क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, आगे ये वर्ड आपको बहुत काम में आएगा क्योंकि कई सारी जगह पे हम एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो वहां में मेंशन करना होता है कि हमारे पास ये एसिड एनहाइड्राइड है। उसके बाद देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लेंगे जिसकी हेल्प से रिएक्शन करेंगे। ओके, क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है, किसका करना है, नॉन मेटल्स का करना है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे, सल्फर ले सकते हैं, फॉस्फोरस ले सकते हैं, कार्बन भी ले सकते हैं, नाइट्रोजन भी ले सकते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। कहाँ से आते हैं, पी ब्लॉक से आते हैं। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ले लेते हैं तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है HNO3, HNO3। ये हमारे पास क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं, इसकी रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो दोनों में हमें सेम मिलते हैं। यहाँ पर हमें H2O मिल जाता है और यहाँ पर हमें NO2 मिल जाता है। यहाँ पर भी H2O और यहाँ पर NO2। यहाँ पर मिलता है H2SO4। ठीक है, और यहाँ मिलता है H3PO4। ठीक है, इनका फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर हमें रिएक्शन को भी बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पर कितने लेते हैं, 6 लेते हैं और यहाँ पर 5 लेते हैं। ये हमारे पास कैसा होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नॉन मेटल्स ली, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लिया तो यहाँ पर एसिड का फॉर्मेशन हो गया। ये हमारे पास एसिड है, ये भी एसिड है और ये हमारे पास बाय प्रोडक्ट्स है। ठीक है, यहाँ पर ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला भी हमारे पास 5 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से इनका फॉर्मेशन होता है। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसका नाम होता है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, इसका होता है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल से क्या होता है, यहाँ पर एसिड्स की फॉर्मेशन हो जाते हैं। देखते हैं फ्रॉम साल्ट प्लस नॉन वॉलेटाइल एसिड। अब ये हमारे पास नॉन वॉलेटाइल एसिड कौन सा होगा, यहाँ पर हमारे पास होगा H2SO4। ठीक है, साल्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, NaCl हो जाएगा। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे करवा देंगे, H2SO4 से करा देंगे तो यहाँ पर बन जाता है NaHSO3, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है, HCl बच रहा है। यहाँ पर एक H और एक Cl, HCl और बाकी यहाँ पर ये बन जाता है। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम, क्योंकि इसमें Na लगा है तो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको चारों ही मेथड्स पढ़ा दिए हैं एसिड्स बनाने के। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमने कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मेटल्स रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन, नॉन मेटल्स पी ब्लॉक के लिए और उनकी रिएक्शन करवा दी हाइड्रोजन से। फिर नॉन मेटल ऑक्साइड्स लिए और वाटर लिया और एसिड बना दिया। अगर उस एसिड में से हम वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लेते हैं, उसकी रिएक्शन किससे करवा देते हैं, नॉन मेटल्स से, तो हमारे पास क्या होता है, एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। फ्रॉम सॉल्ट, सॉल्ट लेते हैं और नॉन वॉलेटाइल एसिड लेते हैं। नॉन वॉलेटाइल एसिड्स क्या होते हैं, जो वेपराइज नहीं होते हैं रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, वो तो हमारे पास क्या था, H2SO4 था, तो यहाँ पर H2SO4 से रिएक्शन करवाए तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। इसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।